नमस्कार, मैं गिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी महनार विधानसभा क्षेत्र के करनौती में है और यहाँ पर आप देखे हैं कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं जो है इस जन सुराज की सभा में उपस्थित हुए हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहकर इन्होंने महिलाओं को इकट्ठा किए हैं और क्या कुछ यहाँ से दिशा निर्देश दिया गया है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या देखा गया है कि जनसुराज की जो भी सभा होती है उसमें महिलाओं की संख्या जो है इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो फिर आप क्या कुछ कहकर जो है यहाँ पर बुलाए हैं? देखिए, ये जितने भी जो महिलाएं आई हैं, जो भी आप देख रहे हैं, इनको आज तक किसी ने सही बात कहा ही नहीं कि आपका हक क्या है और आपको क्या करना चाहिए था। मैंने सही बात कहने के लिए रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारी बात 1-2 घंटा सुने, और इस गर्मी की तपीसी धूप में भी हमारे महिलाएं लोग आ गई हैं। यहाँ जब हमने पब्लिक ओपिनियन किया, जब महिलाओं से हमने जानने का प्रयास किया, तो पता चला कि यहाँ के जो विधायिका साहिबा हैं उनका नाम जो है लगभग महिलाएं उनकी नाम नहीं जान रहा है। तो इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? ये दुर्भाग्य है महनार क्षेत्र की विधायिका का। ये हमारे माँ बहन का दुर्भाग्य नहीं है। ये जो माँ बहन है, इनको सेवा करने के लिए तो हम आ ही गए हैं। वो अगर इनको देखे होते, इनके दुख सुख में आए होते, तो हमको तो लगा एक भी इसमें से महिलाएं विधायिका का नाम नहीं बताई। नहीं बताए। तो उनके द्वारा किए गए वादा खिलाफी काम और जनता से हटके आराम का जीवन जीने का परिचायक है, जिससे ये हमारी महिलाएं नहीं जानती हैं। आज तो हमारे बारे में जब जानी तभी तो आई। हम तो न विधायक भी नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा घर भी लोग नहीं जानती होंगी, लेकिन अब जान रही है कि मेरा घर जाओज में है, तो जान रही हैं। लेकिन पहले भी इनको मालूम था कि आज मीटिंग होने वाले हैं, मीटिंग होगा और वो आएंगे। लेकिन विधायक इसके लिए दोषी है कि ये सही से अपना जो इन महिलाओं का जो हक मिलना चाहिए था, वो हक दबा के वो बैठी है और जी रही है, जी रही है। महिला रहे, इनका बेटी पलायन के मजदूर रहे, ये गरीब जीता रहे, इसीलिए उनके बारे में ये लोग नहीं जानती हैं। उनके बारे में, विधायिका जी के बारे में बताते चले कि कभी एलजेपीआर में, कभी लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद फिर आरजेडी में आए, आरजेडी में टिकट मिला और जीत के विधायक बने। फिर अभी जो है इतने लोकसभा चुनाव जो हुई थी उसमें उनके पति रामा किशोर सिंह जी जो है एलजेपीआर में चला गया। तो फिर इतने इससे क्या महनार, आप चूंकि आप तो अभी विधायक है नहीं, आप तो यहाँ महनार विधायक की जनता है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो है छलिया नीति से महनार विधानसभा की जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है? जिस व्यक्ति का नाम लिए हैं, सिर्फ इसके लिए वही व्यक्ति दोषी नहीं है। उसके अलावे भी आजादी के बाद अब विधानसभा में जो मेरा परसेप्शन है, मेरी जानकारी, 2 ही विधायक मंत्री है, के बाबू डाल रहा है। इस अलावे कोई नेता, कोई भी नहीं, ठठेरा मिला, छलिया मिला, धोखेबाज मिला। जनता के हक को ध्यान में नहीं रखा। जनता के हक मार के कोई यूनिवर्सिटी खोल रहा है, तो कोई फैक्ट्री लगा रहा है, तो कोई इंडस्ट्री लगा रहा है। और सर, देखा गया है कि प्रदेश में जब भी विधानसभा चुनाव होती है तो प्रदेश का मुद्दा होता है, लेकिन महनार विधानसभा क्षेत्र में आप जन जन तक घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ स्थानीय मुद्दा भी आपकी नजर में आया है? बहुत मुद्दा है। ये सरकार नली गली की सरकार है। ये सरकार दलालों की सरकार है। ये नली गली और रोड के नाम पर जो लूट हो रहा है, आए दिन पुल गिरने वाली सरकार है। कमीशन खोरी का सरकार है। गरीबों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जितने भी जो माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, इनके पास मैक्सिमम माँ बहने के पास 3 डिसमिल जमीन नहीं है जिस पर कि वो घर बना सके। मैक्सिमम महिलाएं भूमिहीन हैं। सरकार ने वादा किया था कि हर गरीब जो भी महिलाएं होंगे, पुरुष होंगे, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक,
सबको मैं 3 डिसमिल जमीन दूंगा। जितने भी भूमिहीन है हाँ। बिहार में, सभी को 3 3 डिसमिल जमीन दिया। मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 1% बिहार की आबादी का, भूमिहीन आबादी का 1% लोगों को भी 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। ये सरकार तो लुटेरा सरकार है कि 1,20,000 और 2 लाख रुपया इंदिरा आवास में जो मिलता है उसमें भी 20,000 25,000 की दलाली ले लेती है। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं और इस हॉस्पिटल के एवज में एक सवाल है कि क्या लगता है बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमराया हुआ है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बिहार में तो स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं। मुजफ्फरपुर की बेटियों के साथ रेप होता है, मुजफ्फरपुर के डॉक्टर रेफर करता है पटना और 9 घंटे तक पीएमसीएच में तड़प के मर जाती है। इसी को कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, ये लूट खसोट की स्वास्थ्य व्यवस्था है। माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हमारे बिहार में 2 मंत्री पर उंगली उठाया, जिसमें एक अशोक चौधरी है, दूसरा मंगल पांडे है। मैं मंगल पांडे को चैलेंज करता हूं कि है हिम्मत तो मुझ पर मानहानि का केस करो। आप कमीशन खोर मंत्री हो, आप कमीशन खोर मंत्री है। ये पीएमसीएच में घोटाला हुआ है, अगर घोटाला नहीं हुआ तो आज बच्चों का इलाज क्यों नहीं होता है? दिन भर नंबर लगा के 4 बजे तक नंबर नहीं आता है, दवा बिक जाती है और वही दवा बाजार में बिकती है। कहां है स्वास्थ्य व्यवस्था? है ही नहीं। कैसे सुधार हो सकता है? अगर मेरी सरकार बन गई तो मेरी कोशिश होगी कि पीएमसीएच किसी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है जो ब्लॉक लेवल पे है, उसी में हम इतनी अच्छी सुविधा व्यवस्था दे दें कि उनका मैक्सिमम इलाज यहीं हो जाए, इमरजेंसी भी यहां हो। पीएमसीएच और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एक्सरे समय से नहीं होते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं होते हैं, इलाज होते हैं। कमीशन खोरी मैन काइंड और बड़े बड़े कंपनी का दवा लिखते हैं, डॉक्टरी करते हैं। जिसको जड़ी बूटी से स्वास्थ्य हो जाना चाहिए, जिसको बिना दवाई का ठीक हो जाना चाहिए, उसको भी पेट चीर के ऑपरेशन कर देता है। जिसका बच्चा नॉर्मल होना चाहिए उसको भी 25,000 लेके पेट चीर के ऑपरेशन कर देता है। कहता है कि बच्चा पेट में पैखाना खा लिया तो उल्टा हो गया तो टेढ़ा हो गया, डरा धमका के। तो लूट खसोट का डॉक्टरी हो रहा है स्वास्थ्य। मेरे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थे विजय सिंह जी और इनकी तैयारी महनार विधानसभा क्षेत्र से है और इन्होंने जन जन तक जो है महिलाओं से मिल रही है, लोगों से मिल रही है और उसके बाद आप देखे हैं कि कितनी सैकड़ों की तादाद में महिलाएं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, ये लूट खसोट व्यवस्था है, भ्रष्ट सरकार है और इन भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जन स्वराज तैयार है। आप इस खबर को किस नजरिया से देखते हैं वो हमारी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। फिलहाल के लिए दे इजाजत। जय हिंद।